हेलो दोस्तों, सिलेक्शनपुर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कंपटीशन वाले एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये सब जो क्वेश्चन जो हैं सब वर्ड आपके पूछे हुए कोई सब वर्ड मैं उठा कर लाया हूँ आप लोगों के लिए और इसको मैं ट्रिक की मदद से आप लोगों को याद कराने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ये पहला पार्ट है, जिसको हम लोग धीरे-धीरे करके पूरा कवर करेंगे और इसके अलावा मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चल रहा है इसी पर, उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं एक फ्रेजल वर्ब भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसको भी मैं ट्रिक्स की मदद से याद कराने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगा आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ट्रिक की मदद से कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों? तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पहला पार्ट है। अब पहले पार्ट का पहला लेटर है लीटर। पहले पार्ट का पहला वर्ड है लीटर और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ रबिश गार्बेज सच एज पेपर कैन्स एंड बॉटल्स दैट पीपल हैव लाइंग इन द पब्लिक प्लेस। इसका जो लीटर कहने का मतलब है कि यह कह रहा है वर्ड कि जो पब्लिक प्लेस में आप लोग कैन या कुछ कुरकुरे का पैकेट या कुछ पब्लिक प्लेस में खाकर कहीं भी फेंक देते हैं, तो उसी को कहा जाता है लीटर। वो वाला लीटर नहीं, 1 लीटर 2 लीटर मापने वाला मापन नहीं, ये लीटर अलग है इंग्लिश का। इसका मतलब होता है कि कहीं कूड़ा-कचरा कहीं आप लोग कहीं पार्क में बैठे हैं तो कुछ खाया और वहीं पर फेंक दिया, इसका मतलब वो वाला होता है। और मीनिंग इसका समझना सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि लिटर मीन्स कूड़ा-कचरा, ऐसा नहीं कैसा कूड़ा-कचरा यानी जो एक होता है इसका देखिए इसका सिनोनिम्स रबिश भी होता है, इसका मतलब भी कूड़ा-कचरा होता है और ट्रैश मतलब भी इसका भी क्या मतलब होता है कूड़ा-कचरा होता है। लेकिन असली मीनिंग इसका समझने का है कि होता किस तरह का कुछ कूड़ा-कचरा है, ठीक है? तो लिटर का मतलब कैसा कूड़ा-कचरा जो पार्क में आप लोग कुरकुरे या किसी चीज़ का पैकेट सब फेंक देते हैं, वो इकट्ठा होता है तो उसी को बोलते हैं लिटर। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसका जो सिनोनिम्स है जैसे देखिए चित्र बना हुआ है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। चित्र में देखिए जो प्लास्टिक बॉटल्स पार्क में कहीं एक जगह इकट्ठा हुई हैं, तो इस तरह से आप इसको देखिए, ठीक है? अब इसको हम लोग याद करते हैं ट्रिक की मदद से। जैसे लीटर, लीटर को देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई मिल्कमैन वाला यानी बल्टारा आया है, उसको बोलते हैं मिल्कमैन। मिल्कमैन आया आप घर में जैसे 2 लीटर 3 लीटर दूध देकर चला गया। अब जो छोटा बच्चा है, जो नोटोरियस बॉय है, मतलब जो घूमता-फिरता है मतलब इधर बदमाशी करता है, वो क्या करता है कि जैसे कुछ कूड़ा-कचरा ले जाके उसमें डाल दिया। आपके जो मिल्क लाया था लाया जो लिए थे आप, उसमें डाल दिया। तो आप जो घर में मम्मी से कहेंगे कि मम्मी, मम्मी जो छोटा बच्चा मतलब जो छोटा भाई था आपका, वो क्या किया लीटर यानी ये 2 लीटर दूध में लीटर उसको लीटर कर दिया, कचरा डाल के उसको लीटर कर दिया। यानी 1 लीटर दूध को लीटर कर दिया, यानी 1 लीटर दूध को क्या कर दिया उसने लीटर कर दिया। तो क्या किया है 1 लीटर दूध को उसने लीटर कूड़ा-कचरा कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर से इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वर्ड। अब दूसरा वर्ड है आपके सामने हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता यानी कि इसका मतलब जैसे अनफ्रेंडली और एग्रेसिव फीलिंग और बिहेवियर, यानी जिसका मतलब शत्रुता वाला भाव रहे जिसमें उसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी। ठीक इसका देखिए सिनोनिम्स होता है एक एनिमोसिटी। एनिमोसिटी और एक इनिमिटी। इन सारे वर्डों को मैं भी जब इसकी पढ़ाते-पढ़ाते जब इन सब का भी टाइम आएगा तो ये भी आपको न्यूमोनिक्स की वजह से याद कराऊँगा। अगर इसमें बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब अभी जो है बोल्ड-बोल्ड वाला जो ब्लैक वो है इसको मैं आपको न्यूमोनिक्स याद करा दे रहा हूँ, सबको बाद में धीरे-धीरे याद कराता रहूँगा मैं। ठीक है? तो हॉस्टिलिटी को कैसे याद करेंगे? हॉस्टिलिटी को आप याद करिए ऐसे जैसे हॉस्टल आपने सुना होगा देखिए हॉस्टल यहाँ बना हुआ है। जब जानते हैं कि आप लोग कहीं जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो सुना होगा कि इस हॉस्टल में लड़ाई हो गई, उस हॉस्टल में लड़ाई हो गई। तो एक हॉस्टल की क्या होता है दूसरे हॉस्टल वालों से क्या रहती है? शत्रुता रहती है। एक हॉस्टल की दूसरे हॉस्टल वालों से क्या रहती है? शत्रुता रहती है। यानी एक दूसरे वाले दूसरे को देखना नहीं चाहते, हमेशा एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, यानी लड़ते रहते हैं। तो हॉस्टिलिटी मतलब एक हॉस्टल वाले को दूसरे हॉस्टल वालों से क्या रहती है? शत्रुता रहती है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड सिनोनिम्स है जो आपका वो है इनोकुअस। इनोकुअस। अब इसको याद कैसे करेंगे? इनोकुअस में होता है नॉट हार्मफुल और डेंजरस, यानी जो हार्मफुल ना हो यानी जो अहानिकारक। आप इसको अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं तो अहानिकारक बोल सकते हैं। अहानिकारक, आप इसको अहानिकारक बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए
देखिए जैसे ये हिरन है, ये हिरन जो यहाँ पे दिख रहा है चित्र में, ये देखिए आप इसको कितने लोग बच्चे को प्यार से खिलाते हैं, जबकि शेर को जाएँगे खिलाएँगे नहीं ना। तो इससे ये क्या हो गया हानिकारक है। जैसे आप इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे? जैसे इसमें लिखा होगा इनो, आपको पढ़ने में आ रहा होगा इनो, इनो जैसा वर्ड कुछ आ रहा होगा। तो इनो जैसे आप चाहे जितना इनो पी लें, आप जैसे 2 पैकेट, 3 पैकेट या 4 पैकेट इनो पी लें, फिर भी वो आप लोग को नुकसान नहीं करेगा। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं इनो, आप इनो कितना भी पी लें, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। यानी इनो क्या होता है? इनोकुअस होता है। इनो क्या होता है? इनोकुअस होता है, ठीक? आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स है हार्मलेस। ये बहुत कॉमन वर्ड है हार्मलेस, ये सबको आप लोग आना चाहिए। बिनाइन, BENIGN, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बिनाइन बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैं बाद में ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। ये ये बहुत ही अच्छा वर्ड है बिनाइन। अब इनो को तो आप लोग याद कर लेंगे ना, इनो क्या होता है? इनो पीना, आप चाहे जितना इनो पी ले वो आपके लिए इनोकुअस है, यानी हानिकारक है, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का चौथा जो है, और ग्लूमी है, ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स क्या होता है? सैड एंड विदाउट होप, सैड एंड विदाउट होप यानी उदास, यानी जिस उदास व्यक्ति बैठा है, जैसे निराश, हताश, ये सब कह सकते हैं आप इसको ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स सैड या विदाउट होप, यानी उदास, हताश, निराश, ये सब कह सकते हैं, ठीक। अब इसका जैसे सिनोनिम्स निकले मोरोस, मोरोस या चीयरलेस। आप लोग वो देखते हैं, चीयर चीयर सब लोग करते रहते हैं, जब ड्रिंक व्रिंक लेते हैं तो चीयर करते हैं और उससे बाद आनंद उठाते हैं, तो चीयरलेस यानी निराश है, हताश है, ठीक। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक है देखिए, अब इसको ट्रिक से देखिए, इसमें लिखा है ग्लो। आप जान सुने होंगे ग्लो, ग्लो मीन्स चमकना, ग्लो मीन्स जैसे आप लोग नहीं कहते आज मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, तो इसमें ग्लो, फिर माई, ग्लोमी। जैसे ये बच्चा देखिए बैठा है, आज इसका चेहरा पे आप लोग को देख के लग रहा होगा कि इसका चेहरा उदास, उदास बैठा है। तो जैसे क्या हुआ ग्लो माई, यानी आज जैसे आपका दोस्त पूछा कि आज तुम इतना उदास क्यों है? आप तो कैसे पहचानेगा? वो देखेगा कि तुम्हारा चेहरा जो ग्लो नहीं कर रहा है। तो ग्लो मी, ग्लो क्यों नहीं कर रहा तुम्हारा चेहरा? ग्लो मी, माई मीन्स मेरा, और ग्लो, ग्लो मीन्स चमकीला है, चमक। तो ग्लो नहीं कर रहा जिसका चमता, वो क्या है? जिसका चेहरा ग्लो नहीं कर रहा वो क्या है? ग्लोमी है। जिसका चेहरे में ग्लो नहीं है वो क्या है? ग्लोमी है। जिसके चेहरे में ग्लो नहीं है वो क्या है? ग्लोमी है, यानी उदास है, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी मतलब नो लॉन्गर इन यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। इसका मतलब होता है कि जैसे अप्रचलित आप कह सकते हैं, हिंदी में एक वर्ड में आप इसे कह सकते हैं अप्रचलित, ठीक। जैसे कि जैसे कोई चीज़ पीछे की पुरानी हो गई तो अब वो नई नहीं आ सकती, मतलब जैसे पुरानी हो गई, अब उसका यूज़ नहीं है इस ज़माने में, तो उसे कहते हैं अप्रचलित, यानी कि नो लॉन्गर इन यूज़। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देखिए, जो टेलीफ़ोन होता है अब कोई यूज़ करता है? अब ये सब के फ़ोन को कोई यूज़ नहीं करता, अब नो लॉन्गर इन यूज़ है, यानी अप्रचलित हो गया, यानी पुराने हो चुके हैं। अब तो स्मार्टफ़ोन आ गया है जो अब के ज़माने में यूज़ हो रहा है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि जो पहले के टेलीफ़ोन होते हैं वो क्या है? ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। अब देखिए लिखा है कि शोले, अब शोले लिखा है ना इसमें, देखिए इसमें लिखा है कि शोले, अब शोले। देखिए पहले की जो मूवी बनती थी उसमें शोले की कहानी देखे होंगे, एक डाकू रहता है, तो 1-2 हीरो रहते हैं। अब की मूवी में क्या होता है कि अब तो काफ़ी एडवेंचरस मूवी बन रही है। उसमें फ्लाइट है, तो उसमें एरोप्लेन है, ये सब दिखाया जाता है, बहुत हट की चीज़ें दिखाई जाती हैं। जबकि पहले में क्या दिखाया जाता है, वही पुराना चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे डाकू है तो ये कोई एक हीरो है, यही सब पुराने पीछे वाली चीज़ें दिखाई जाती थी। अब क्या मॉडर्न हो चुका है, यानी अब शोले जैसी मूवी का कोई भी कहानी नहीं यूज़ करता है। तो अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? अब अब शोले जैसी अब शोले जैसी कहानी की कोई भी मूवी कहानी कोई रिपीट नहीं करता, यानी अब कोई उसको उस तरह की मूवी नहीं देखना पसंद करता। अब शोले ऐसे रिलेट करिएगा। शोले अब शोले जैसी मूवी की कहानी को मतलब देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अब प्रचलित हो गई है, यानी पुरानी हो चुकी हैं। अब शोले की मूवी जैसी कोई कहानी नहीं देखना चाहता, क्योंकि अब पुरानी हो चुकी हैं, ठीक? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है लसियस। क्या है? लसियस। लसियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। आपको ये तो वर्ड काफ़ी आसान लगेगा। इसका मतलब है हैविंग अ वेरी अपीलिंग टेस्ट, हैविंग अ वेरी अपीलिंग टेस्ट, यानी बहुत ही सुखद, एकदम स्वादिष्ट टेस्ट हो। जैसे
इसका सिनोनिम्स देखिए ये है सिनोनिम्स, पैलाटेबल एंड डिलीशियस, पैलाटेबल एंड डिलीशियस, पैलाटेबल और डिलीशियस इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक? ये इसको भी आप एक बार बस सुनते रहिए, आप इसको देखते रहिए। एक बार देखे रहेंगे तो जब मैं दूसरी बार इसको बताऊँगा तो आपको याद आएगा कि कहीं मैंने सुना था इस वर्ड को। ठीक है, अब लस्सी उसको निमोनिक से याद करते हैं। इसमें लिखा होगा लस्सी, लस्सियस जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा लस्सी। जब आप इसको पढ़ेंगे लस्सियस को तो आपको समझ में आएगा लस्सी। और लस्सी कैसी होती है? लस्सी तो आप लोग को बहुत पीना पसंद होगा और लस्सी कैसी होती है? लस्सियस होती है, यानी स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए लस्सी बनी हुई है और लस्सी तो आप लोग बहुत मन से पीते भी हैं। तो लस्सी कैसी होती है? लस्सी होती है आपकी लस्सियस। लस्सी कैसी होती है? लस्सियस यानी स्वादिष्ट। लस्सी कैसी होती है? लस्सियस। इस वर्ड को आप भूलेंगे नहीं आप कभी, भूल कर भी नहीं भूल पाएँगे। अब नेक्स्ट वर्ड है बैरन, बैरन और इसको ट्रिक से बहुत अच्छे से याद करेंगे। ऑफ लैंड एंड सॉइल नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट ग्रोथ ऑन इट। बैरन मतलब जैसे कि सिनोनिम से अनप्रोडक्टिव या फ्रूटलेस, यानी कि जैसे कि आप इसको इस तरह देखिए बंजर, यानी जैसे उपजाऊ ज़मीन ना हो, उपजाऊ ज़मीन ना हो, उसको कहते हैं बैरन, यानी कि जो उपजाऊ ज़मीन ना हो जिसमें फसल बहुत कम उत्पादन हो, नो, जैसे यहाँ लिखा है ना नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट एंड ग्रोथ ऑन इट, जैसे यहाँ पे देखिए देखिए सब क्या है, बंजर ज़मीन है, ब बंजर ज़मीन है। इसमें क्या है, इसमें देखिए कि आपको कहीं कुछ फसल-वसल दिखी नहीं होगा, देखिए एक पेड़ भी है तो वो भी सूखा हुआ है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? वो ट्रिक देखिए। आप लोगों जब अगर आप लोग गाँव से रिलेटेड करते होंगे तो आप जानते होंगे कि जो खेत होता है, फील्ड होती है, उसमें कुछ बारा जाता है। जैसे कुछ अगर खाद जैसे फेंकी जाए तो उसी तरह उसमें बारा जाता है कि जैसे पोरा हो गया आपका, जो कुछ अनप्रोडक्टिव मटेरियल है उसको उसमें खेत में ले जाकर पूरी तरह घास-फूस को जला दिया जाता है, क्योंकि वो खाद का रूप बहुत अच्छा करता है। तो आप इसको इस तरह से याद करें, बारे न, जिस खेत में आप अगर घास-फूस या पूरा पूरा पुअरा बोलते हैं उसको, अगर उसको आप बारेंगे नहीं तो उस खेत की क्या उर्वरकता शक्ति खराब हो जाएगी। यानी जिस खेत में आप अगर बारेंगे नहीं कुछ, तो उस खेत की उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद करें, बारे न, बारे न, बारे न। जिस खेत में आप अगर कुछ बारेंगे नहीं, अगर आप घास-फूस या उस खेत में कुछ फील्ड में अगर नहीं कुछ जलाएँगे, तो वो क्या होगा, उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसी से खाद बनता है, ठीक? तो उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाएगी। तो जिस खेत में आप बारेंगे नहीं तो क्या होगा, नॉट गुड फॉर इनफ ग्रोथ ऑन इट, यानी उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाएगा और वो खेत कैसा हो जाएगा आपका, बंजर हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट, कोर्स। अब है आपका कोर्स। अब कोर्स इसका मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग बाय यूजिंग। और सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसका सिनोनिम होता है प्रेशराइज़ या कंपेल। फ़ोर्स भी जैसे किसी को दबाव डालना, दबाव डालना का मतलब होता है दबाव डालना। जैसे आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो थ्री इडियट मूवी में जो ये रहता है, ये एक्टर, इसके ऊपर इसके पिता दबाव डालकर इसको कोर्स करने के लिए बोलते हैं, जो आईआईटी का कोर्स करने के लिए इसको ऊपर दबाव, जबकि ये फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन इसके पिता क्या है, इसको इसको क्या करते हैं, फ़ोर्स डालते हैं। यानी इसको रिलेट करेंगे कि आईआईटी का कोर्स करने के लिए, आईआईटी का जो कोर्स करने के लिए, आईआईटी का कोर्स करने के लिए इसके पिता इसको के पिता इस एक्टर के पिता इसको क्या करते हैं, फ़ोर्स फ़ोर्स करते हैं, यानी इसको ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम आईआईटी का कोर्स करो। आईआईटी का फ़ोर्स आईआईटी का कोर्स करने के लिए इसके पिता इस पे क्या करते हैं, फ़ोर्स डालते हैं। तो कोर्स को ही कहते किसके लिए, कोर्स को ही फ़ोर्स कर लेंगे। कोर्स को ही क्या रिलेट कर लेंगे, फ़ोर्स। कोर्स यानी कोर्स करने के लिए, किसके लिए, कोर्स। तो कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, दबाव डालना। आप जब कोर्स इस वर्ड को देखेंगे, जब इस कोर्स वर्ड को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि थ्री इडियट मूवी में उसके पिता क्या होता है, कोर्स करने के लिए उसको प्रेशर करते हैं, कोर्स करते हैं। कोर्स करने के लिए क्या करते हैं,